मैं बिना किसी वक्त के जाया किए आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं आपके पसंदीदा तजियाकार, जो कि जब बोलते हैं तो सच बोलते हैं और बोलते हैं तो टिका के बोलते हैं। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। आज तो एक दफा नहीं, दो दफा जी। आज तो सर मैंने कहा था जीतेंगे तो ढोल ताशे लाएंगे, मिला नहीं, मैं भोपू लेकर आ गया जी। हर चौके छक्के के ऊपर मैंने यहाँ बैठ के बजाना है। ये मुझे पीसीआर प्लीज यार मैंने से लीजिएगा। बिल्कुल, आप तो ये लेके आ गए, हमने तो बड़ों बड़ों से पंगे लिए हुए थे भाई। जरूरी है सर, हमने तो सीधे पंगे लिए हुए थे। पाकिस्तान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अभी पोजीशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, अभी भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो हमने बातें की थी, जो मैं ट्वीट्स मैंने सुबह से ट्वीट्स किए जा रहा हूं, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान। शुक्र है फिलहाल ये चीजें ठीक हो रही हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि यूएसए से हारने के बाद जो एनर्जी आएगी पाकिस्तान, देखिए एक यूएसए से हारा, उसके बाद इंडिया से मैच, और वहां से अगर हारा टूर्नामेंट से बाहर हो गया, फिर आगे भी T20 वर्ल्ड कप में मुश्किल हो जाए, क्वालिफाई खेलने पड़ेगा। तो ये जब चीजें थी, उससे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सर असी भी थोड़ी जी क्रिकेट खेड़ी है, ठीक है, सानू भी पता है कि की होएगा की नहीं होएगा, तो उसकी वजह से मैंने बोला था कि ये पाकिस्तान जीतेगा। और मैंने ये भी बात बोली थी, अगर पाकिस्तान इंडिया का ये वर्ल्ड कप का पहला मैच होता, शायद पाकिस्तान हार जाता ये मैच, क्योंकि पाकिस्तान में वो एनर्जी ना होती, गिरे हुए होते, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आपने कब बोला था पाकिस्तान जीतेगा? कल बोला था, आज सुबह बोला था, पता नहीं, आज शाम से शाम या उससे पहले भी मैं नहीं, आपने कब बोला था मैं आपको बताता हूँ। तनवीर भाई ने कब बोला था बताइएगा जरा भाई, दिखाइए जरा। आज बोला था शायद नहीं, ये मेरी बात लिख लेना। बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार गए, इनको डर है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो अच्छी, नहीं अच्छी करते तो अलग बात है। अब आप देख लेना, अब ये मेरी बात लिख लेना। बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार गए, इनको डर है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो अच्छी, नहीं अच्छी करते तो अलग बात है। सर ये 2 दिन ओ वाह भाई, नाज़रीन जो लोग मैच देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि अभी अभी जो है वो सिराज से कैच ड्रॉप हुआ है बाबर का। सीधा शॉट आसान, बिल्कुल। ये 2 दिन पहले का शॉट है, जो कि नाज़रीन आपने अभी देखा। 2 दिन पहले आपने जो कहा था कि बॉलिंग जो है हमारी वो आज अच्छी साबित हो सकती है, तो अभी तो बल्लेबाजी चल रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करें, आउट क्लास एंडिंग बॉलिंग हुई है। हाँ, फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस्मान ने ड्रॉप किया, इफ्तिखार ने ड्रॉप किया, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बॉलिंग से स्टार्ट लेते हैं। मार्वलस। देखिए जो कैचेस छूटे ना, वो नहीं छूटने चाहिए थे। एग्जैक्टली 100%। लेकिन वो जो कैचेस छूटे, उसके बाद हमें फायदा ये हुआ कि हम ऐसी कंडीशंस में बॉलिंग कर रहे थे जिससे फास्ट बॉलर्स को पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक फायदा ही फायदा हो रहा था, जिसकी वजह से हमें वो जो कैच है वो इतना ज्यादा वो नहीं हमें नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर ये बैटिंग पिच होती और ऋषभ पंत के जिस तरह कैच छूटे, अगर ये बैटिंग पिच होती तो ऋषभ पंत जिस तरह खेल रहे थे, या उसके अलावा सूर्या कुमार यादव होते या हार्दिक पांड्या होते, फिर प्रॉब्लम जो हमें हो सकती थी। लेकिन जिस तरह हमने पहले भी बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, टॉस कोई भी जीते, पाकिस्तान अगर बॉलिंग करेगा, पाकिस्तान इनको मुश्किल में डालेगा। काफी एक्साइटेड मैच चल रहा है। बताइएगा कि तवक्को रखी थी ऐसी या उम्मीद थी? जी मैंने तो कल का, आप मेरा भी अगर क्लिप निकाल के रख लें तो मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान को सूट करता है कि नंबर 1 पाकिस्तान टॉस जीतकर सेकंड बारी करे, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं पता कि टोटल क्या सेट करना होता है, कैसे करना होता है। और दूसरी चीज ये कि लो स्कोरिंग मैच हो, क्योंकि पाकिस्तान को सूट ही लो स्कोरिंग मैचेस करते हैं, उसमें मैच वो किसी के साथ भी फंसा सकते हैं। हाई स्कोरिंग अगर पिच होगी तो फिर पाकिस्तान वीक है, आगे कोई भी टीम हो। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि आज के मैच कहा था कि पाकिस्तान चौक हो जाता है अगर स्कोर बड़ा हो, तो आपने जरूर कहा था, मैं टीम से कहूंगा भाई इनका शॉट भी निकालें यार, ये भी हमारे सगे बिल्कुल। दूसरी आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज है सीखने के लिए, और वो ये है कि इंडिया ने पूरे मैच में मारने की कोशिश की, उनसे नहीं लगी और उनकी विकेटें गिरती चली गईं। ऐसा दिग्गज इंडियन प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आया, और मुझे नहीं याद कि किसी ने एक दफा भी ये कहा हो कि इस वक्त इंडिया को स्लो खेलना चाहिए, इस वक्त इंडिया को पार्टनरशिप की जरूरत है। अच्छा, यही पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर जाएं तो ये जो 90s के लेजेंड्स हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाते हैं, ये शुरू हो जाते हैं कि जी अब आराम से खेलो, अब पार्टनरशिप की जरूरत है। सो इस तरह की पिचेस जो हैं वो पाकिस्तान को बहुत सूट करती हैं। इंडिया को खेलने की आदत नहीं है, वो आईपीएल खेल के आ रहे हैं, वहां पे 260 वाली पिचेस होती हैं। अगर हम आज का मैच नहीं जीत रहे
तो आपको ये भी पता होगा कि हम टूर्नामेंट से भी बाहर हो रहे हैं और उसके साथ साथ अगले जो हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का, उसमें हम क्वालिफाइंग खेलेंगे। सबसे मेन रीजन ये है कि हमारे बॉलर्स ने विद इन स्टंप बॉलिंग की है। बिल्कुल। उनको ज्यादा शॉट्स मारने की उनको इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से हम उनको जल्दी आउट्स कर सके। ठीक है, आप सारी विकेट्स देख लें, क्योंकि इन्होंने आईपीएल के बाद दुनिया के बड़े से बड़े कोचेस, दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर वो उस लीग में लाके बिठा दिए, और दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर को, जो करंट प्लेयर हैं, उन्होंने उनको डग आउट में बिठा दिया। उनको मैचेस ही नहीं मिलते। ठीक है, जितने बड़े प्लेयर भी अगर टीम की जरूरत है तो ठीक है, वरना पूरा पूरा आईपीएल वो बैठे रहते हैं। फिर कोचेस भी जो है वो आते हैं। इन सबको पता है कि फाइनेंशियली हम इतने तगड़े हैं, हम क्रिकेट पे राज करते हैं। हमारी वजह से 70-80% स्पॉन्सर इवेंट में हमारी वजह से होते हैं। उसके बाद ये प्रॉब्लम है कि उनके एक तो लड़के किसी भी लीग्स में कहीं भी आपको नजर नहीं आते। वो ये समझते हैं हमारी क्रिकेट में पैसा इतना, लोग हमारी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम हमारी लीग्स में आके जो है वो खेलते हैं। ये जो आते हैं ना जब बैटिंग करने, ऐसे लगता है क्रिकेट बहुत इजी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम आराम से चौके छक्के लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इनका ये जो आजकल की जो नए लड़के हैं ना इंडिया के, इनका एक एग्रेशन आईपीएल वाला ठीक है इस तरीके से है। इसीलिए अब आपको समझ आती है क्यों इनके बारे में बार बार बोला जाता है कि भाई ये जो एक्टिंग है आप आईसीसी करते हैं ना, जो आप जितवा के नहीं दे रहे, इतने अरसे से आईपीएल हो रहा, आप क्यों नहीं जितवा के दे रहे, इसीलिए इनके ऊपर होती है। बिल्कुल सही। जहां अदाकारी की बात हुई थी तो मुझे याद आ गया कि जी अभी रिजवान के चोट लगी और मैच थोड़ी देर के लिए रुका, तो अब ये तो जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे और रिजवान आके बताएंगे, तो उन्हीं से पूछा जाएगा कि सर समटाइम्स पेन समटाइम्स एक्टिंग वाला सीन था या वाकई चोट लग गई थी। मैच बहुत ही जबरदस्त चल रहा है और 37 पर अभी तक एक ही विकेट गिरी है, 7 ओवर्स हो चुके हैं। यानी आइडियली देखा जाए तो सारी सिचुएशन, सारी कंडीशंस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फेवर में हैं और अल्लाह करे कि ऐसे ही हमारी फेवर में रहें। अभी जो फिलहाल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में उस्मान या रिजवान में से किसी एक ना एक को थोड़ा सा फास्ट गियर चेंज करना पड़ेगा। जरूर प्रेशर होता है कि यार विकेट्स इन हैंड रखें, आखिरी 7-8 ओवर में, 6 ओवर में मार के वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आप की सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। अगर आप ये सोचते हैं थोड़ा सा लंबा लेके जाएंगे, 6-7 ओवर में रन्स करेंगे, वो अगर विकेट्स गिर के फिर क्या करोगे, नए लड़के, प्रेशर आ जाएगा। अभी उनके ऊपर प्रेशर है, उनको विकेट्स चाहिए, उनको पता हमारे रन्स बहुत कम है, अगर यहाँ पे आउट नहीं किया तो हम हार जाएंगे। तो रिजवान को या उस्मान को तेज खेलना चाहिए, उनके ऊपर जो है वो प्रेशर डालना चाहिए। स्ट्राइक रोटेशन जो है वैसे वो चल रही है, डॉट बॉल्स ना खेलें, डॉट बॉल जो है वो नहीं हो रही, मोस्टली स्ट्राइक जो है वो रोटेट हो ही रही है। अली मुझे बताइएगा कि आज जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी हमारे प्लेयर्स की, उसे कैसे कंपेयर करते हैं यूएसए के मैच से, या इससे पहले जितने भी मैचेस हमने इंडिया से भी जब खेले हैं तो हम इतने एग्रेसिव जो हैं वो नजर नहीं आए थे पहले, शायद इस बार कुछ ज्यादा एग्रेशन के साथ खेलें। देखिए, मैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं हूँ। बुनियादी बात यह है कि आज पाकिस्तान की सब जो कर रहा था वो ठीक हो रहा था, पहले नहीं यूएसए के खिलाफ हुआ। हमारे बैट्समैन जो है ना, उनके लिए ये सीखने का मौका है। वो सीखने का मौका ये है कि आज तो हम चेज कर रहे हैं ना, जब ये पहली बारी कर रहे थे, ये चेज भी कर रहे होते हैं, ये जब इनकी नहीं लग रही होती तो ये पैनिक भी नहीं होते, ये विकेट भी नहीं देते, ये इतने मुतमईन तरीके से स्लो खेलते रहते हैं। ये मतलब इससे स्लो खेलने से बहुत बेहतर है कि आप आउट होके घर चले जाओ, क्योंकि हो सकता है जिसने आपके बाद आने उसका दिन हो। आज इंडिया में किसी का दिन नहीं था, फाइन, और बहुत जस्टिफाइड बात है कि वो उन्होंने ज्यादा स्कोर नहीं किया, वो ऑल आउट हो गए हैं। पाकिस्तान ऑल आउट भी नहीं होता और स्कोर भी ज्यादा नहीं करता। सो मेरे ये ख्याल है कि अगेन इंडिया आज बहुत बुरा खेला है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, टेक होम पॉइंट्स, जो हमें इंडिया से लेना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट अब बदल गई है और आगे जाके क्रिकेट ने और बदलना है। ठीक है जी, असद आप बताइएगा, आप एग्री करते हैं अली की बात से जो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान नहीं अच्छा खेला, इंडिया बुरा खेल गया? जी मैं काफी हद तक अग्री करता हूं। मैं वैसे ही कह रहा हूं कि पाकिस्तान भी अच्छा खेला है। नहीं, अभी आपने मुझे रोक के ये बात कही है कि जी पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, इंडिया का दिन। मैंने आपको ये बात कही है कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है ना, मैं आज के मैच की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी बैटिंग में एक बहुत नहीं, मैं तो अरे आज का तो बताया भी चल रहा है भाई, थोड़ी से तो जोश और वलवला होना चाहिए ना। अच्छा, मैं जी अली की बात से उस तरह से डेफिनेटली एग्री करता हूं कि
जब इंडिया की साइड जो थी वो क्रम्बल भी कर रही थी, तो उनके अंदर उनके जो बैट्समैन खड़े हुए भी थे, पैंट वगैरह वगैरह, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। हमारी साइड के अंदर ये चीज़ हमें नहीं नजर आती। डेफिनेटली ये बात है, और अगेन मॉडर्न क्रिकेट इज चेंजिंग, उसके अंदर आपको विद द टाइम्स आना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपने फील्डिंग का भी जिक्र किया, जी। तो कैचेस जो हैं, चले जी, बहुत सारे मुश्किल भी कैचेस थे, कुछ आसान कैचेस भी ड्रॉप किए। मैं बात करना चाहता हूँ जो आखिरी एंड में जाके, जब ये हमने 112 113 पे था, जब रोकने की जरूरत थी इनको इस टोटल पे, जो आखिरी शाहीन के ओवर में हमने इकट्ठे डबल 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 करके 6 रन दिए फील्डिंग के ऊपर, ये प्रेशर किस चीज का ले रहे थे? मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि आप फील्डिंग कर रहे हैं, ओवर यूएसए के मैच में भी ओवरथ्रो हो रहे हैं, आप उनको रन दे रहे हैं एंड में, हालांकि बाबर ने रन आउट कर दिया, लेकिन वो 6 रन जो थे एंड में, मैच T20 के अंदर 6 रन के ऊपर ही डिसाइड होता है इस किस्म का, खास तौर पे प्रेशर मैच जो होता है। तो आपने फील्डिंग को उस वक्त, बात असल में लफ्ज जो इस्तेमाल करना चाहिए वो फोकस है। 50 हो चुके हैं, एक खिलाड़ी आउट है और 8.5 ओवर्स हो चुके हैं इस वक्त। आपको लगता है सेटिस्फाई है, या आपको लगता है कि नहीं अब हमें आ जाना चाहिए एक आध एंड से मारामारी पे? मैं तो जी हमेशा ये कहता हूं कि विकेटें जो हैं वो आपने किधर लेके जानी है, आपने विकेटें घर लेके जानी है, या तो घर जब आएंगे पीसीबी आपको हर विकेट क्रेडिट नोट इशू करता है कि आपको इनकम में इजाफा होता है। वो खेलें यार, खुल के मैच है ना, इंडिया के खिलाफ मैच है तो क्या हुआ? आपके पास इतने प्लेयर जो हैं जो सारे प्रैक्टिस करते हैं, उनका दिल नहीं करता क्रिकेट खेलने का। आपका पॉइंट है कि अब एग्रेशन पे आ जाना डाउन हो चाहिए। गया, अब रन रेट नीचे जा रहे हैं। इंडिया का रन रेट 8 से 7 से बाद में 3 में गया। हम चाहते हैं वही चीज कॉपी करें, क्यों जी? मारे, खेलें, कुछ नहीं होगा, देखिए खुल के खेलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है तनवीर भाई। अब यहां आपकी राय से जो है वो एक क्लैश मेरा ही हो रहा है डायरेक्टली। आप अभी बता रहे थे कि यार अच्छा खेल रहे हैं, ठहर ठहर के खेल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक एंड के ऊपर इन्हें फास्ट खेलना चाहिए। इससे पहले जो है वो जब हम अच्छा नहीं खेले तब आपने ये कहा था कि यार जब बाबर और रिजवान चले जाते हैं नीचे, सारे के सारे ठाएं 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 अंधे तुक्के शॉट्स मारने लग जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि नहीं, एक सवाल ले लें पहले, फिर आप बताइएगा। मुझे ये बताएं कि सर ग्राउंड प्रेशर है, क्राउड प्रेशर है, इतनी बड़ी टीम आपके सामने खड़ी है जो कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड क्लास टीम है, वो सबकी मौजूदगी के अंदर अब जो बल्लेबाज है बेचारा, उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो क्या करे, क्या डिसीजन ले इस वक्त ग्राउंड में मौजूद होते हुए? ना कोच है आपके पास, ना कप्तान है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो क्रिकेट, ये जो प्रेशर है ना, ये किसी गुड्डा गुड्डी का गेम नहीं है ये, ठीक है ना। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, जब आप खेलते हैं, देखिए बातें करना बहुत आसान होता है। जिसकी जो फील्ड होती है ना, उसको पता होता है कि मैंने ये किस तरीके से ये परफॉर्मेंस देनी है, मैंने किस तरह रन्स बनाने हैं, ठीक है ना। अभी जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, वो पाकिस्तान मैच जीत जाए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक तो यूएसए से हारा हुआ है, उसके बाद डायरेक्टली आपका इंडिया से मैच है और वो प्रेशर वाला मैच है, और ग्रुप में भी आप नहीं, ठीक है ना। और हम कितनी दफा बात कर चुके हैं कि हमारे पास वो सोर्सेज नहीं है कि हम किसी टीम को इतनी आसानी से हम क्या कहते हैं उसको, उसके अगेंस्ट हम रन्स बना सके, क्योंकि हमें पता है हमारे पास वो नहीं है, ठीक है। मैं बहुत से लोगों की बातें सुनता हूं कि हम उस तरह क्रिकेट नहीं खेलते, हमारी क्रिकेट चेंज होनी चाहिए। भाई, हमारी क्रिकेट बदलनी चाहिए, लेकिन वो जिस किस्म की क्रिकेट होती है उस किस्म के प्लेयर्स भी टीम में सिलेक्ट होने चाहिए। यही बात आप सियासत बदले ना, सुने ना मेरी बात सुने, आप सियासत लेके आते जिसकी वजह से आपकी जो क्रिकेट है वो बदली नहीं जाती। हमें पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में कभी इंडिया से जीतती नहीं है, एक आध मैच जीती है, ठीक है, 10 विकेट से, और आज अगर मौका है तो वो जीत रही है। तो हम क्यों नहीं अपनी टीम को करते थे? ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की टीम गलतियां करे ना करे। अभी हमने क्या बात की, कैचेस छूटे, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने साथ में यह भी बात की कि बहुत अच्छा हुआ कि इंडिया को 130, 140, 150 रन नहीं करने दिए, ठीक है ना, कम टोटल पे हमने उनको आउट किया। अब पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सेंसिबल खेलें, लेकिन जब खेलना है, जब रन्स बनाने हैं, वो करने हैं। ऐसा नहीं होता है, ये कोई टेप बॉल की क्रिकेट नहीं है, आप जाएं मारें जाके बस शुरू हो जाएं, वो पागल है, उनको खेलना, ऐसा नहीं होता है। हार्ड बॉल की क्रिकेट, और जब आवाम आती है चारों तरफ, और जब मीडिया लगा हुआ होता है, जब इंटरनेशनल क्रिकेटर जब कमेंट्री कर रहे होते हैं ना, तो बड़ों का काम लग जाता है कि हमने अब रन्स किस तरह करने हैं। वही जो मेरा आपसे सवाल था कि प्रेशर। यार मुझे एक बात बताएं, आप होस्टिंग करते हैं, ठीक है, कितने अरसे से कर रहे हो होस्टिंग? काफी। मैं कैसे कह दूं यार मैं फहीम साहब ये क्या होस्टिंग कर रहे हो? आपको आती है होस्टिंग? आपको आती है होस्टिंग? मैं बोलता रहूं, आपको क्या होगा? आप एक दिन मुझे आगे से बोलोगे भाई यार बात सुने यार, मुझे पता है, मैं 10 साल से लगा हुआ, मुझे पता है, आप क्या मुझे कहते रहते हैं, ठीक है ना। आपको एक एक्सपीरियंस होता है,
अगर शो में कुछ हो गया तो आपने किस तरह टैकल करना है आपको ज्यादा पता है, आपको पता है मैंने किस तरह करना है। ये जो है ना, ये बातें मैं बहुत सुनता हूं जो है लोगों से। ठीक है, मैं भी पाकिस्तान टीम की अगेंस्ट जाता हूं, मैं भी पाकिस्तान टीम की बुराइयां करता हूं, लेकिन इंडिया से अगर पाकिस्तान टीम जीत रही है तो भाई खुदा के लिए उसको सपोर्ट करो। मैं पाकिस्तान के हर बंदे को कहता हूं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट कम से कम सपोर्ट पे जाओ। 79 पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 13.4 ओवर्स हो चुके हैं। तनवीर भाई, मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त मैच अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा था फंसा हुआ है, किस हिसाब से फंसा हुआ है? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमारे पास हैं बैट्समैन, वो बना लेंगे, इतना लंबा स्कोर तो नहीं है। देखिए, मैंने तो ये बात की थी कि ये अभी इस टाइम बॉल टू बॉल है, इतनी ज़्यादा विकेट्स पाकिस्तान की गिरी हुई नहीं है। पाकिस्तान की कोशिश होनी, अभी देखें तकरीबन 79 रन हो चुके हैं जी, ठीक है, बॉल टू बॉल ही तकरीबन रन हैं, तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि बिल्कुल डॉट बॉल से ना जाए। एक आध बाउंड्री अगर लगती है, सिंगल की जगह अगर 2-2 रन होते हैं वो आप लेने की जो है वो कोशिश करें, तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा। ये मत सोचें आराम से खेलें, आराम से खेलें, आखिरी ओवर में 7 रन भी होंगे, 6 रन भी हो जाए, 8 रन वो हम बना लेंगे, ऐसा नहीं है। मुश्किल हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। विकेट थोड़ी मुश्किल है, फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है, स्पिनर्स को भी उस तरह जो हिट नहीं कर रही। अब आप जितनी भी इंडिया की बॉलिंग्स देख लें, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा बॉलिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने भी विकेट्स नहीं देनी, हमने रन रोटेट करने हैं। प्रेशर पाकिस्तान या किसी टीम पे भी आता है जब बॉल टू बॉल भी चाहिए होता है, कहीं विकेट गिरी हमारा ऊपर प्रेशर आ जाएगा। अब आपसे अगर बाउंड्री नहीं मिल रही, आप उस एक रन को आप 2-2 रन की जगह कन्वर्ट करने की जो है वो कोशिश करें, तो इस तरह आएगा प्रेशर। उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। बेशक टाइट मैच हो, जाहिर बात है इंडिया की टीम है, कोई युगांडा की टीम तो है नहीं कि आराम से आप इनको हरा दोगे, वो भी आपको टफ टाइम जो है वो इंडिया और देंगे। पाकिस्तान का जब मैच होता है तो उसे हम सिर्फ मैच तस्वुर नहीं करते, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी जो है वो हम लोग आम लोगों में तो रहती नहीं है। स्टेडियम में भी फड्डे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले ली जाती है, टीवी भी टूट जाते हैं, बड़े जज्बाती हो जाते हैं हम ये मैच खेलने के लिए दोनों साइड से। अगर इंडिया की टीम हारती है तो उनकी टीम का भी जो है वो बैकलैश किया जाता है इंडिया में, हमारी टीम हारती है तो हम भी जो है वो बड़े आसानी से किसी की भी पैट्रियोटिज्म को जो है वो चैलेंज कर देते हैं कि यार तुम तो हो ही नहीं मुल्क के लिए खेलने वाले। ये मिजाज क्यों है हमारा? देखिए, उसकी वजह ये जाहिर सी बात है, जो एक माहौल बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, और जो मतलब यानी जाहिर बात है पॉलिटिक्स के हिसाब से जो नाराजगियां हैं, ठीक है, वो रीजन सबसे बड़ा होता है। उस चीज को हम पाकिस्तान ने, इंडिया वाले जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स को बीच में लाते हैं, हम कभी भी नहीं लाते। उसकी वजह से ये इन्होंने माहौल बना हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ये, इसीलिए हमारे क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बात करते हैं कि बायलैटरल सीरीज आपस में होनी चाहिए। बायलैटरल सीरीज जब आपस में होगी, अभी आउट हो गया, चौथी विकेट गिरी है जी, ठीक है, बुमराह ने ये विकेट लिया, ठीक है, बायलैटरल सीरीज जो है वो आपस में होगी। ये जो सिर्फ आईसीसी के इवेंट में एक टाइम पे आमना सामना आपका होता है, वो जो है वो इस किस्म की चीजें आती हैं। अगर बायलैटरल सीरीज होती रही, कुछ मैचेस पाकिस्तान जीता, कुछ मैचेस इंडिया जीता, कुछ सीरीज वो जीता, कुछ हम जीते, तो इसकी वजह से जो टेंशन है ये खत्म होती चली जाएगी, और जो कि वो बीसीसीआई जो है वो चाहता नहीं है। वो हर दफा कहता है नई चीज सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर अगर आपने नहीं आना तो किसी थर्ड वेन्यू में खेल लो, वहां किस चीज की आपके लिए सिक्योरिटी है। पाकिस्तान को आप 50 दफा इंडिया में बुला लो, पाकिस्तान कभी भी सिक्योरिटी की बात नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई सी भी टीम, अब पाकिस्तान के अलावा जितनी टीम्स इंडिया में आती हैं, क्या आप उनको सिक्योरिटी नहीं देते? तो हम वर्ल्ड कप खेलने गए, ठीक है, क्या आप पैदल उनको लेके जाते हैं? 50 ओवर वाला अभी 50 ओवर खेले, 50 ओवर जब खेले तो सबने आपके मुंह बंद कर दिए, क्योंकि आपको लाले पड़े हुए थे, आप रो रहे थे, आईसीसी के मिन्नतें कर रहे थे, यार पता नहीं पाकिस्तान आता नहीं आता है। लेकिन पाकिस्तान तो चला गया, हमारी गवर्नमेंट ने बड़े धड़ल्ले से बोला जी पाकिस्तान टीम जाएगी। अभी खेलने, ठीक है, हाँ, अभी आप देखें, अभी चैंपियन ट्रॉफी है 2025 मना कर रहे हैं, उसमें भी उनको तकलीफ हो रही है। क्यों भाई? पाकिस्तान तो चला गया। अगर हम भी इशू उठा सकते थे कि जी सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, हम नहीं जाते, लेकिन आप तो बिला वजह बगैर खेले ही, दुनिया की हर क्रिकेट अब आती है, पीएसएल होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है, आप उस पे भी उंगलियां उठाते कि जी पाकिस्तान में, तो ये खैर ड्रामेबाजी होती है। हम तो बड़ी-बड़ी धमकियों पे, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये इतना प्रेशर प्लेयर्स पे, आवाम का ना, ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं आ जाओ यार, इनके जो प्लेयर्स हैं, इनके प्लेयर्स ये नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान आना चाहिए इंडिया की टीम को, इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए होते हैं, पता नहीं किसी ने, मैं वही बता रहा हूं ना, एंटी नेशनल हो जाते हैं, बिल्कुल किसी ने प्रेशर डाला हुआ कि यार खबरदार कर रहे हैं कि अगर आपने ये बोला कि जी इंडिया की टीम को, नहीं, वो तारीफ नहीं कर सकते यार। मुझे एक बात बताएं, अभी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, या कोई भी, अब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि हमें पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहिए, अब देखें वो उसकी बात कितनी वायरल हो गई,
ठीक है, पाकिस्तान के लोग कितने खुश हुए कि यार रोहित शर्मा ने बोला। अब मुझे नहीं पता उस रोहित शर्मा को पाकिस्तान में क्या, इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई होगी, उसने ये जो बोला है, लेकिन उसने कह दी है, उसने बोला क्रिकेटर है, स्पोर्ट्समैन है, उसको पता है क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट को सियासत में नहीं लेके आना चाहिए। अच्छा, अब जो मजे की चीज आ गई है वो ये है कि जी 35 बॉलों पे 40 रन चाहिए। शादाब आ चुके हैं, इमाद आ चुके हैं खेलने के लिए, दोनों नए बैट्समैन आए हैं, सेटल जो है वो जा चुके हैं, रिजवान भी आउट हो चुके हैं। अब जो है वो मैच समझ लें इवन है, लेकिन विन प्रेडिक्शन अभी भी 85% पाकिस्तान के लिए। देखें अभी भी तकरीबन 32 बॉलों पे आई थिंक 35 बॉलों पे 40 रन। हाँ, अब एक कम हो गया ना, तो 34 बॉलों पे हो गए तकरीबन। ये तकरीबन आई थिंक 32 बॉल हैं, सॉरी 39 रन हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये बहुत इजी है। अब इस मैच की जो सिचुएशन आ गई है ना, ये मुझे ऐसा लगता है आखिरी ओवर में ये एक मैच पहले ये मैच खत्म हो जाएगा। ये मैंने ऐसे ही तुक्के में आपसे ये बात कही थी, मेरी तो कोई क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं है इतनी जितनी आपकी है। मैंने ये कहा था आपसे कि नहीं, मैच आप आखिरी ओवर पे नहीं, जाएगा। आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्रिकेट समझाने की बात ना की करें। मैं कहाँ समझा रहा हूँ सर, मैंने ये कहा था आप मुझसे सिर्फ सवालात करें, आप क्रिकेट मत समझाएं। मैं कहाँ समझा रहा हूं? अगर आप बैठे हैं या मैं बैठा हूं, मैंने जो पाकिस्तान इतनी क्रिकेट खेली, मैं क्रिकेट की बात मेरा करना काम है या आपका काम है? आपका काम है जी। तो फिर अगर आप करेंगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे? पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे। तो फिर अगर आप करेंगे तो मैं घर चला जाऊं फिर? नहीं, आप करें सर। मैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली उनको लाके बिठा दो फिर। मैं फिर क्या करूं? मैं कुछ ना बोलूं, बस मेरी बात तो सुन ले अल्लाह के वास्ते। मसला पता क्या है सर, मसला पता क्या है, ये जो हमारा सोशल मीडिया आ गया ना, इसमें कभी जिनसे बल्ला भी नहीं पकड़ा ना, वो बड़ा एक्सपर्ट बनते हैं, वो सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं। चौका लगाने था, मैं भोपू लेकर आया था, ढोल तो मिला नहीं। मैं कसम से जहां चौके की बारी आती है तनवीर भाई डांटना शुरू कर देते हैं, यार मैं चौका ही नहीं, भोपू नहीं बजा पा रहा हूं, मैं सेलिब्रेट करने दे मुझे। तनवीर भाई मुझे एक बात बताइए, जब मैच शुरू हो रहा था तो आपने कहा था कि यार इजीली शुरू में ये लोग जीत जाएंगे। मैंने कहा था मुझे लग रहा है मैच फंसेगा, आखिरी ओवर तक जाएगा। तो आपने इस पर मुझसे ये पूछा था क्यों? अब वो क्यों का जवाब तो मेरे पास है ही नहीं ना, क्योंकि मैं तो इतना एक्सपर्ट कोई क्रिकेट हुई नहीं। अब जब मैच फंस रहा है और आखिरी ओवर तक चला गया है, बॉल टू बॉल मुकाबला आ गया है, अब बराबरी का मुकाबला तकरीबन आ गया, दोनों साइडें इस वक्त बराबर हैं। इस कंडीशन के अंदर आपको क्या लगता है बॉलर को क्या बहसियत है बॉलर, क्योंकि आप विकेट निकालनी है या रन रोकने? विकेट निकालनी है। विकेट निकालनी। अगर इंडिया की टीम रन रोकने जाएगी तो वो मैच नहीं जीत सकती। ओके, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की टीम ये सोचती है कि हम डॉट बॉल्स खेलते रहेंगे, रन्स बहुत कम है, बॉल टू बॉल है, अगले ओवर में 1-2 चौके लगा लेंगे, वो भी नहीं सोचना। इंडिया ने डॉट बॉल्स नहीं करनी, विकेट्स लेनी है। पाकिस्तान ने रन्स चलाते रहना है, जहां चौका मिलता है वो लगाएं, नहीं मिलता एक की जगह 2 रन लें। अगर वो भी नहीं हो रहा तो 6 की 6 बॉलों पे 6 के 6 सिंगल्स लें, क्योंकि रन्स बॉल टू बॉल है। अगर आप 6 के 6 सिंगल्स भी देते रहेंगे, उनको प्रेशर आएगा, यार विकेट नहीं मिल रही, विकेट्स लें। विकेट्स लेने के चक्कर में वो बैट बॉल करेंगे और आपको चौका मिल सकता है। फिलहाल अभी ये जो पाकिस्तान के हाथ में, ये मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में। अच्छा, हमारे बैट्समैन जिनका सबसे बड़ा मसला हमेशा से ये रहा है कि जब उनको बैटिंग मिलती है ना, तो वो ऐसे बैटिंग शुरू कर देते हैं जैसे हम गली मोहल्ले के अंदर नहीं, पूरा ओवर खेल के जाऊंगा मैं और आखिरी बॉल पे सिंगल लूंगा ताकि मेरी ही बैटिंग आए। स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं होती? देखें उसकी वजह ये है कि अभी देखें ये स्पिनर बॉल करने आया ना। हाँ जी, ठीक है। अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि स्पिनर पे कोई ना कोई, अभी शादाब ने सिंगल लेने की कोशिश की, बिल्कुल। उसकी वजह ये है क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहे हैं। उसकी कोशिश ये है कि अमाद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो आ जाए, किसी तरीके से वो सामने आ जाए, बॉल अंदर आएगा, उसको हिट भी लगा सकता है या बाउंड्री जो भी हासिल कर सकता है। तो उसकी वो रीजन भी हो सकती है। और स्ट्राइक रोटेट करना तो जब आपके पास लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन होती है तो आइडियल सिचुएशन होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल, आप स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल लें, फील्ड पूरी की पूरी डिस्टर्ब अभी हमारे होती है, पास बॉलर डिस्टर्ब होता है। हमारे पास इफ्तिखार भी है, इफ्तिखार भी है अभी, ठीक है, उसके वो भी हिटिंग कर सकता है। शाहीन भी जो है और नसीम भी ऐसी कंडीशन, नसीम ने तो बल्कि हमें 2 मैचेस जितवाए हैं अफगानिस्तान वाले। नसीम तो इतने आइडियल और इतने प्रेशराइज्ड कंडीशन के अंदर हिट लगाने में एक्सपर्ट है। तो हमारे पास मौके तो हैं कि हम कुछ कर सकते हैं और मौके पे चौका लगा सकते हैं, पर कंडीशन इस वक्त ऐसी हो गई है, नाजरीन के दिल की धड़कनें कभी बढ़ रही हैं, कभी रुक रही हैं। यकीन करें मैंने इसको भी बंद कर दिया है, इसमें हार्ट बीट आती है ना, मैं नहीं इस वक्त बर्दाश्त कर सकता कि क्या हो रहा है। अब इस टाइम ये जो बॉल्स अमाद वसीम बीट कर रहे हैं जी, ये बहुत गलत बीट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अब बॉल बीट होती जा रही है, अब देखें 8 साढ़े 8 का एवरेज हो गया जी। अब ये जो बॉलें बीट हो रही हैं, ये पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें 3 बॉलें बीट कर गया, 3 कर गए। ठीक है। अभी इतना रिलैक्स क्यों हो रहे हो भाई? इतनी अच्छी बॉलिंग की हुई है तो इतना रिलैक्स किस लिए हो रहे हो? 8.5 रन आ गए। अब ऐसा नहीं करो ना कि पाकिस्तान ने अगर बॉलिंग अच्छी की है तो उसको सारा खराब करके चले जाओ। ये जीता हुआ मैच है भाई, अगर इसको आप हरवा के चले गए तो आप दोनों ही हरवाओगे।
ये दोनों भी अल्लाह ना करे ऐसा हो भाई, क्यों दोनों हरवाएंगे भाई, जितवाएंगे, दोनों जितवाएंगे इंशाल्लाह, जरूर जितवाएंगे और हम सेलिब्रेट भी करेंगे भाई जीतने के बाद। अच्छा ये बता दीजिए तनवीर भाई, अगर पाकिस्तान आज जीत जाता है तो फिर आप कल क्या खिलाएंगे? देखिए आप जो बोलेंगे हम खिला देंगे। हैं? आप जो बोलेंगे। आप मंदी खिलाने वाले थे? खा ले मंदी। मंदी खिलाएंगे फिर आप अगर जीत गए तो? खा लें और अल्लाह ना करे कि हारे, लेकिन फिर हम कुछ नहीं खाएंगे, जीतने पे ही खाएंगे, यही होगा। अच्छा तनवीर भाई, हारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, काफी हद तक बाहर हो जाएंगे, कैलकुलेटर तो निकलेगा अगर हम खुदा ना खास्ता ये मैच हार गए तो भी। लेकिन खैर मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और अगर आज भी इतने पे भी मैच ना जीतो तो इससे ज्यादा बुराई क्या हो सकती है? ठीक है ना, इससे ज्यादा क्या हो सकती है? और अभी भी जो अमाद वसीम जो डॉट बॉल्स खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में गलत खेल रहे हैं, बहुत गलत खेल रहे हैं, बहुत गलत खेल रहे हैं। हार्दिक को जो है वो ओवर दे दिया गया। अब आप देखिए ना, तकरीबन 35 रन रह गए 24 बॉल। ऐसा ही। ये मुश्किल नहीं है, ये बनते हैं आराम से। लेकिन आप इसे खुद मुश्किल कर रहे हैं, एंड तक ले आप इसको खुद मुश्किल कर रहे हैं। आप जो है वो डॉट बॉल्स खेल के खुद मुश्किल कर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, बेशक 6 बॉलों पे 6 रन ले लो, डॉट बॉल मत करने की। अच्छा आपने शाम में भी जो है वो बड़ी जबरदस्त और दिलचस्प बातें की थी बोल न्यूज की स्क्रीन पे ही, और वो आपको बताते हैं वो क्या थी। नाज़रीन जरा ये देखिएगा स्क्रीन पर, आपके शॉट लगाएं भाई तनवीर भाई का। लड़कों के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो यूएसए से मैच आ रहे हैं उसके बाद बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। आज का मैच जीतो और सबको बताओ कि वाकई हम जब खेलने जाते हैं तो वाकई हम बिल्कुल एक डिफरेंट टीम जो है वो नज़र आते हैं। और हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि हमने आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर हम शुरू में हार जाते हैं किसी वीक टीम से, ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हम कमबैक करते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, आज इस वर्ल्ड कप में कमबैक करने के लिए पाकिस्तान के लिए, और जितने भी टीम्स हैं या जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स एक्सपर्ट्स टीवी चैनल्स में बैठे हुए, उन सब के लिए पाकिस्तान टीम उन सबको हिला के रख देगी। अगर आज पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, मैं शर्त के साथ कहता हूं सबके माइंड चेंज हो जाएंगे, सबकी बातें बदल जाएंगी, सबके मुंह पे एक ही बात होगी कि भाई इस टीम को अब रोकना हमें लगता है बहुत मुश्किल हो गया है। कोई पता नहीं है कि ये टीम आगे तक चली जाए, ये टीम फाइनल तक सबकी बातें बदल जाएंगी, सबके चेहरे तब्दील हो जाएंगे, सबकी सोच बदल जाएगी और सब ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह जी आ गया तो छा गया ठा करके। तो तनवीर भाई ये तो आपने बता दिया था, और ये फर्स्ट इनिंग तक हमने देखा भी कि ये हुआ है। अब 5वां खिलाड़ी भी आउट हो गया, शादाब ने एक बहुत ही कोई अब्रप्ट सा शॉट खेला है, ये क्या किया है ये टीम? अब मुझे बताएं ना, ये टीम में खेल क्यों रहा है शादाब? इसी के ऊपर उंगलियां उठती हैं। एग्जैक्टली। ये बॉलिंग तो कर ही नहीं रहा, जबरदस्ती एज अ बैट्समैन आप इसको टीम में जो है वो सेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फिर हम कहते हैं जी हमारे बैटिंग वीक है, सब कुछ है। वो भाई अगर इस किस्म की हरकतें करोगे तो यही होगा। वो उनके शादाब के हिसाब से मोहल्ले की टीम बनी हुई है, वो बॉलिंग करे ना करे, टीम में बॉलिंग एज अ बॉलर सेलेक्ट हुआ हुआ है, टीम में बॉलिंग में कुछ करता नहीं है, उसको जबरदस्ती बैटिंग के लिए जो है वो सेट किया जा रहा है। तो फिर जब ये होगा तो फिर क्या होगा? अब आप आउट होते जा रहे हो बिला वजह के, सही है, तो अब प्रेशर आता जा रहा है, प्रेशर आता रहेगा। लेकिन ये जिस अब अमाद वसीम और इफ्तिखार रह गए जी, अगर इफ्तिखार इनमें से भी एक आउट हो गया तो फिर प्रेशर आ जाएगा, फिर तो मैच आपके हाथ से ऑलमोस्ट निकलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये जो विकेटें हैं ना, इन विकेटों पे इतनी आसानी से हिट नहीं लग रही, इन विकेट्स पे इतनी आसानी से हिट नहीं लग रही। सिंगल डबल वाली विकेट्स हैं, सिचुएशन समझ के खेलने वाली, कैलकुलेटेड। आपने फास्ट बॉलर्स पे हिट नहीं लग रही, अक्षर पटेल पे आपने 3-4 बॉलें इमाद वसीम ने बीट कर दी, उन पे तो कम से कम थोड़ा बहुत कोशिश करके सिंगल डबल्स ले सकते थे ना। वो बस चौका मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसने जो बॉल्स अभी जो शादाब आउट हुए, आपने देखा हार्दिक ने जो बॉल करवाई थी, आप इस बॉल को कैसे रैंक करेंगे, कैसे? देखिए वो सही बॉल उसने की है, बैट्समैन के हिसाब से सही बॉल की है, उसे पता था इसने यही करना है, पीछे आता ही नहीं उसको खेलना, तो मारने जाएगा, क्योंकि जाहिर बात अब रन रेट बढ़ता जा रहा है, मारने जाएगा आउट हो जाएगा। अब आप देख लेना, इफ्तिखार आया ना, इसने इफ्तिखार को भी बाउंसर ही कराने हैं। अच्छा, वो पूरी कोशिश करेगा उसको बाउंसर करूं, ये भी मारे और आउट हो जाए, और बॉल जो है वो, और यहाँ पे अगर इफ्तिखार और इनमें से कोई विकेट गिर गई ना, आपका मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो और जाएगा। मुझे बड़ा अफसोस होगा कि अगर ये पाकिस्तान मैच नहीं, आप शाम से काफी पॉजिटिव हैं, बिल्कुल खिलाफ तवक्को, बिल्कुल टीम के आप बहुत ज्यादा जो है वो बताते हैं कि जी इसमें ये खामियां हैं, पर शाम से जो है वो आपने सिर्फ यही बताया कि यार आज का दिन है, 21 बॉलों पे 32 रन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, और बनने भी चाहिए। नाज़रीन इस वक्त 88 हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी आउट हैं, और इफ्तिखार ने एक मेरे ख्याल में शायद डबल नहीं करेंगे, एक ही रन लेंगे। कि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, 18 बॉलों पे 30 रन रह गए, अब टाइम नहीं, मुश्किल हो गया, अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि डॉट बॉल्स जो है वो खेली जा रही हैं।
बहुत ज्यादा खेली है। लेकिन अब ये देखते हैं क्या होता है। इफ्तिखार और अमाद दोनों हिट्स लगा सकते हैं, अब दोनों के ऊपर है वो कैसी जो है वो एक करते छक्का हैं। लग जाएगा तो मैच काफी हद तक हमारे हाथ में होगा। देखें अब ये जो सिचुएशन आ गई है ना, इस सिचुएशन में अब मैच जो है वो इंडिया की तरफ भी चला गया। इंडिया की तरफ चला गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अब 50-50 दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई। नाजरीन ये वाला मामला हो गया है। अच्छा हो गया है, नो बॉल हो गई है, सिराज ने नो बॉल की अच्छा, है। नो बॉल हो गई ये है। पाकिस्तान के लिए फायदा हो ये गया है। फेवर है ये। अगर इसमें छक्का लगा जाए तो एकदम से 20 रन पे चला जाएगा कौन पाकिस्तान। इफ्तिखार है स्ट्राइक पे कौन है? छक्का लगाए तो 22 रन पे चल जाएगा 17 बॉलों पे। ये एक मैच चेंजिंग, गेम चेंजिंग मोमेंट जो होता है वो ये हो सकता है। अरे बॉल बहुत ही प्यारी थी, लग सकता था, लेकिन बल्ले पे नहीं है। 2 रन हो गए। 2 रन हो गए, चले नॉट बैड, लेकिन एक बाउंड्री की बहुत जरूरत आ चुकी है इस वक्त। बहुत नाज़रीन जरूरी है। 16 बॉलों पे 26 रन, 10 रन अभी भी ज़्यादा हैं ऑलमोस्ट। अगर आप ये जे शाह जिन्होंने एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होने दिया, इनकी बड़ी मेहरबानी है इस चीज़ में। 15 बॉलों पे 25 रन रह गए। हाँ हाँ, अब टेंशन होती जा रही है। 25-15 नाज़रीन, बहुत ही खतरनाक मैच हो गया। यकीन कीजिए कि इस वक्त गले ने आवाज़ ने सांसों ने धड़कनों का साथ लगभग छोड़ दिया है। फिर जहाँ लगता है कि जी हिट लगी है पकड़ लेते हैं वो साथ, फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो चल रहा है इस वक्त छोड़ना पकड़ना, ये धड़कनों का सिलसिला कभी भी तेज़ हो जाता है और बड़ा ये रिस्की होता है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमने देखा है बीपी बड़ा हाई होता है, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, दिल लगा रहता है कि कुछ ना कुछ करना है। अब आप ये देखें ना, इन 2 बॉल पे बाउंड्रीज बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। वरना अगर 12 बॉलों पे तकरीबन 22 रन चाहिए हुए हैं तो 11 रन एक ओवर, तो फिर कैसे होगा? मुझे समझ नहीं आ रही, मुश्किल हो जाएगी फिर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये ओवर जो है वो हमें बता सकता है कि जी क्या 2 होने वाला बॉलों है। पे भाई एक बाउंड्री बहुत जरूरी है। सैकड़ा बनता है, यानी 2 बॉल्स पे एक बाउंड्री बहुत जरूरी है। एक बाउंड्री बना देगी आपके 100। वाइड बॉल, वाइट बॉल सर, 13 बॉलों पे 22 रन हो गए या 12 पे ही हो गए? 12 पे नहीं, 22 रन। 12 पे 21 21। वही आपकी वाली बात, 11 ही रह गए, 11 हर ओवर में। तो नाज़रीन मैच जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, मैच फंस चुका है और न जाने अब ये इससे कैसे निकलेगा। मैच अपने सनसनी खेज मुकाबले में दाखिल हो चुका है। जो लम्हा चल रहा है 9 बॉलों पे 20 रन का, मैच बहुत बुरे तरीके से इंडिया की साइड पर जा रहा है। तनवीर भाई क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं अब क्या बोलूं यार, मतलब यानी इस पे भी रन नहीं बनाओगे तो कब रन बनाओगे यार? बाउंड्री लगे में 120 पे भी रन नहीं बने, बहुत टाइम हो गया यार। 8 बॉलों पे 19 रन। मेरे ख्याल में अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो पता नहीं कर पाते कितनी देर पहले बाउंड्री अब कहाँ से रन बनने हैं यार? इतनी आसान थोड़ी है इस विकेट पे हिट करना। 8 बॉल पे हिट करना आसान थोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही बना बनाया हमारे हाथ का मैच जाते हुए हमें नजर आ रहा है। टीम की गलती नजर आ रही है या इंडिया कुछ ज्यादा ही कमबैक कर गया अच्छे तरीके से? नहीं यार, गलती और कैसी, मतलब 120 क्या 20 रन पे आउट हो इंडिया क्या? तो स्लो खेलने वाले की गलती है या तो जल्दी जाहिर आउट सी होने बात वाले है, आप लोग मतलब यानी मेरी समझ से बाहर है यार, क्या क्रिकेट खेलते हैं यार। की? यानी आप रिजवान जो कि बहुत ही स्लो खेल रहे थे और बाबर, उनके लिए कहेंगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलें जाया कर दी? कसम से ये हमेशा से ऐसा होता है तनवीर भाई कि जब भी रिजवान और बाबर आते हैं वो हर मैच को टेस्ट मैच की तरह ही खेलते हैं। ये स्ट्रैटेजी चेंज क्यों नहीं होती? नहीं, तो मतलब यानी इसमें कोई रिजवान और बाबर का कमाल वो थोड़ी है। 120 रन मतलब हमारी पूरी टीम भी मिल के नहीं बना सकती। हमारी पूरी टीम के अंदर तो अभी आपने देखा है कि किस किस तरीके से खुद ही मज़े मज़े से आउट हो गए। जाहिर सी बात है, प्रेशर भी होता है और टेंशन भी है कि जी हार गए तो क्या होगा, फिर टूर्नामेंट से भी बाहर निकल जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि तनवीर अहमद लाइव शो पर बैठा कितना उछल रहा था और पाकिस्तान जैसे ही भारत से मैच हारा तो इसका चेहरा देखने लायक था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का यह मैच न्यूयॉर्क की पिच पर भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जहां भारतीय टीम न्यूयॉर्क की इस डिफिकल्ट पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में 119 रनों पर ऑल आउट हो गई। इंडिया जैसी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप न्यूयॉर्क के इस मुश्किल विकेट पर अपने पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। इस ट्रैक पर शॉट लगाना तो दूर की बात, बल्लेबाज क्रीज पर टिक भी नहीं पा रहे थे। इसमें गेंदबाजों का कोई कमाल नहीं था। दरअसल यह ग्राउंड और यह विकेट टेम्परेरी बनाए गए थे, जो कि यह पिच सही से सेटल नहीं हो पाई थी। पाकिस्तानियों को यही लग रहा था कि हमारे गेंदबाजों ने इंडियन बल्लेबाजों को रन बनाने ही नहीं दिया और यह 120 रन आराम से पाकिस्तान चेस कर जाएगा। लेकिन भारतीय बॉलर्स ने भी दमदार परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तानियों के मुख पर हर बार की तरह कालिख पोत दी, क्योंकि पाकिस्तान यह लो स्कोरिंग मैच भी 7 रनों से हार गया। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।